तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां बारिश और बाढ़ पर प्रदेश में सियासत जारी है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने सरकार से मुआवजा देने की मांग भी की है। मैंने सीएम रहते 7 दिन में दिया था मुआवजा। कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया। सरकार इवेंट की जगह मुआवजा दे, कमलनाथ ने ये बात कही है। तो कमलनाथ ने मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने 7 दिन के भीतर मुआवजा दिया था। मुआवजे देने की मांग कमलनाथ ने की है। सरकार इवेंट की जगह मुआवजा दे, ये कमलनाथ की तरफ से कहा गया। तो बारिश और बाढ़ को लेकर के सियासत लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि सरकार मुआवजा दे, इवेंट करने की जगह मैंने 7 दिनों के भीतर मुआवजा दिया था। सीएम रहते हुए कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया है। तो एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि लगातार बैठकें कांग्रेस कर रही है और इसको लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। तो वहीं कमलनाथ की तरफ से भी अब जवाब दिया गया। कमलनाथ ने कहा कि इवेंट करने की जगह सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मैंने सीएम रहते 7 दिन में मुआवजा दिया था, ये कमलनाथ की तरफ से कहा गया है। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर और सियासत भी इस बाढ़ और बारिश को लेकर के जारी है। वो तो उनकी हर चीज ही हवाई होती है। तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर है। तो आपने कमलनाथ को सुना। उन्होंने कहा कि मुआवजा सरकार को देना चाहिए। मैंने सीएम रहते हुए 7 दिन में मुआवजा दिया था। लगातार निशाना साधते हुए बीजेपी पर नजर आए। एक तरफ बीजेपी लगातार जो कांग्रेस बैठकें कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही थी, तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने जवाब दिया है। कमलनाथ की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 7 दिनों के भीतर ही मुआवजा दिया था। तो सरकार को इवेंट करने की जगह मुआवजा देना चाहिए और इसको लेकर के लगातार सियासत मध्य प्रदेश में गरमाती हुई नजर आई है। तो सरकार पर निशाना कमलनाथ साधते हुए नजर आए हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर के लगातार जिस तरह से हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, उस पर भी सियासत लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ बैठकें कांग्रेस कर रही है, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ कमलनाथ की तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इवेंट करने की जगह मुआवजा देना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 7 दिन के भीतर मुआवजा दिया था। तो कमलनाथ को आपने सुना कि क्या कमलनाथ ने कहा, उनकी तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इवेंट करने की बजाय मुआवजा देना चाहिए बाढ़ प्रभावित लोगों को। सरकार इवेंट की जगह मुआवजा दे, ये कमलनाथ ने कहा। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने 7 दिन के भीतर मुआवजा दिया था। तो जो हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, लगातार बाढ़ और बारिश लोगों को परेशान कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन ये कहा गया है कमलनाथ की तरफ से कि सरकार को बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देना चाहिए। जो नुकसान उनको हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए और मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 7 दिन के भीतर मुआवजा दिया था, ये भी कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इवेंट करने की जगह मुआवजा देना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर और लगातार सियासत बाढ़ और बारिश को लेकर के जारी है। वो तो उनकी हर चीज ही हवाई होती है। तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर है। तो कमलनाथ को आपने सुना कि निशाना साधते हुए नजर आए। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रमोद, एक तरफ बीजेपी सवाल खड़े करती है, तो जवाब अब कमलनाथ की तरफ से आ गया कि मुआवजा देना चाहिए। मैंने 7 दिन के भीतर मुख्यमंत्री रहते मुआवजा दिया था।
देखिए, बाढ़ का पानी भले ही उतरने लगा हो, लेकिन मध्य प्रदेश का सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है और एक दूसरे पर आफत पर सियासी बयानबाजी शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ पर देखिए सियासत खूब हो रही है। मध्य प्रदेश में बड़े ही आफत से हमने कहर बरपाया हो, लेकिन ऐसे समय में भी, संकट के समय भी सियासी पारा 7वें आसमान पर है। पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी दफ्तर बैठक लेने पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। जब कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में थी और नीमच क्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने 7 दिन में मुआवजा दिया था। ये बात उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तत्काल अब सर्वे का काम शुरू हो जाना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी भी निशाना साध रही है। सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देखिए, मुख्यमंत्री मैदान पर नजर आ रहे हैं। सर्वे की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। कई जगह अभी भी पानी नहीं उतरा है। बाढ़ का पानी जस का तस देखिए अभी भी बस्तियों में भरा हुआ है। लेकिन अब बाढ़ के पानी के साथ साथ बाढ़ का पानी भले ही कम हो रहा है, लेकिन सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आफत पर सियासी पारा 7वें आसमान पर चला गया। अब सियासी जो देखिए बयानबाजी है वो मुआवजे पर अटकी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही ऐलान कर चाहेंगे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनका पक्ष जान लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका। कमलनाथ ने कहा है कि सरकार इवेंट कर रही है, इवेंट करने के बजाय उन्हें मुआवजा देना चाहिए। देखिए, जिसकी जैसी सोच होती है उसकी वैसी ही प्रवृत्ति और वैसे ही बयान बार बार झलक में आते हैं। अरे विपक्ष को तो जनता के साथ और जनता के बीच खड़ा होना चाहिए जब जनता संकट में आती है। और जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई, अतिवृष्टि हुई, बाढ़ के हालात बने, तो कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस के नेता कहाँ? अब आ गए, जब बरसात रुक गई तो बयानबाजी करने लगे, ट्विटरबाजी करने लगे। अरे जिस मुआवजे की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं उसको देने की घोषणा तो पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर दी। उसका आकलन सर्वे शुरू हो गया और हम तो मुआवजा देते भी रहे हैं, देंगे भी। लेकिन 15 महीने में आए थे और उसी 15 महीने में दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि सूखा भी पड़ा, अतिवृष्टि भी हुई, पाला भी हुआ। सब मौसम में सब प्रकार की करतूतें प्रकृति ने दिखाई, लेकिन 1 रुपया भी मुआवजा के तौर पर कमलनाथ जी ने नहीं दिया। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? ये तो जनता से कटे हुए, आपस में बटे हुए लोग हैं। इनका कोई लेना देना किसी आपदा से नहीं है। बयानबाजी करने वाले लोग आज मीडिया के सामने कर रहे हैं। एक खेत पर जाकर खड़े होते किसान के या किसी गरीब के झोपड़ी के पास में खड़े होते, उसके कंधे पर हाथ रखते तो समझ में आता, लेकिन ये कर नहीं सकते। न सेवा करेंगे न ही उनकी चिंता करेंगे। केवल ये बयानबाजी करने वाले लोग हैं। जनता इसीलिए इनको नकार रही है। यानी कि साफ तौर पर आप ये कहते हैं कि लगातार राजनीति करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है बाढ़ और बारिश के मुद्दे पर भी। बिल्कुल, पर राजनीति करें तो भी समझ में आती है राजनीतिक दल हैं। ये तो घटिया राजनीति है। राजनीति भी सेवा के लिए होती है, राजनीति भी विपक्ष का धर्म निभाने के लिए होती है। लेकिन जो केवल अपने विदेश से आए, हवा में उतरे, हवा में ही आपने वर्चुअल स्पेस में अपना बयानबाजी कर दिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने बयानबाजी कर दी, हो गया काम। अरे विपक्ष हो तो जनता के बीच में होना था ना। विपक्ष हो तो जनता की सेवा करनी थी ना। हम भी विपक्ष में कुछ प्रदेशों में हैं, अगर वहां आपदा आती है तो सेवा के लिए खड़े होते हैं, ऐसी बयानबाजी नहीं करते। तो ये घटिया राजनीति है जो कांग्रेस की जड़ें लगातार खोद रही है और कांग्रेस बची खुची जो है वो भी निपटा देंगे कमलनाथ जी। बिल्कुल, तो बची कुची कांग्रेस को भी कमलनाथ निपटा देंगे, ये रजनीश अग्रवाल जी का कहना है। तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी आपका।